अरे हरिया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पेड़ जरा कम होते दिख रहे हैं, लेकिन हम इतना आगे क्यों जा रहे हैं? तुम मुझसे इतने सवाल मत करो, बस मेरे साथ चलते जाओ। तुम्हें कुछ दिखाना है आज, बस मेरे साथ आते जाओ। अच्छा, क्या दिखाना है तुमको इस घने जंगल में? हरिया और शामू बचपन के दोस्त थे। दोनों ही लकड़हारे थे। एक दिन हरिया और शामू जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे। हरिया और शामू घने जंगल की ओर बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक विचित्र नदी के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर रुक गए। अरे ये क्या, कितना सुंदर नजारा है। मैंने तो ये जगह और ये नदी पहले कभी नहीं देखी। अरे वही तो तुम्हें दिखाने लाया हूँ। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही जंगल में पेड़ काटने आया था। तभी मैं रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुंच गया। लेकिन हरिया, ये जगह तो हमने पहली बार देखी है और ना ही इस जगह के बारे में कभी सुना है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि जंगल के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह का किसी को भी पता नहीं। रुक गए। नदी का दृश्य बहुत खूबसूरत था और वहां के पेड़ भी बहुत घने थे। दोनों दोस्त मिलकर वहां से पेड़ काटने लगे। हरिया और शम्मू पेड़ काटते गए और देखते ही देखते दोनों दोस्तों ने बेचने के लिए अच्छी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं। शाम होने पर दोनों दोस्त अपनी अपनी लकड़ियां इकट्ठी करके घर की ओर चल पड़े। अरे हरिया, आज तो अच्छी कमाई हुई है। अगर रोज एक साथ इतने पेड़ काटने को मिल जाएं, तो हम तो माला माल हो जाएंगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन किसी को भी इस जगह के बारे में बताना मत। मैंने तो तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे करीबी दोस्त हो। अंधेरा होने पर दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंच गए। शम्मू अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी सरला से बात करता है। अरे सरला, जाकर पानी तो लाओ, बहुत थक गया हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो आज। अरे हाँ, खुश तो हुई ना, आज इतनी अच्छी कमाई जो हुई है। लेकिन आज अचानक इतने दिनों बाद आपको इतनी कमाई कहाँ से हो गई? अरे तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अगर ऐसे ही मेरा लकड़ियाँ काटने का काम अच्छा चलता रहा तो हम भी मुन्नी को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। शम्मू बहुत थक गया था, इसीलिए वो जल्दी सो गया। अगले दिन सुबह फिर से दोनों दोस्त मिलकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। शम्मू, जल्दी जल्दी चलो, पहले ही तुमने बहुत देर कर दी है। अरे चल तो रहा हूँ, बस वो कल काम करके थोड़ा थक गया था, इसलिए थोड़ी देर से उठा हूँ। शम्मू, जल्दी जल्दी चलो, पहले ही तुमने बहुत देर कर दी है। दोनों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। अरे मूर्ख, जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? अरे माँ जी, हम लकड़हारे हैं, लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे हैं। लकड़ियाँ तो तुम यहाँ से भी काट सकते हो, आगे कहाँ बढ़ते जा रहे हो? वो यहाँ पेड़ थोड़े सूखे हैं और इनकी लकड़ियाँ भी बहुत हल्की होती हैं, लेकिन जो जंगल के बीचों बीच पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं, उन्हें बेचकर अच्छी कमाई होती है। इतनी लालच अच्छी नहीं होती बेटा, अभी संभल जाओ तो अच्छा है। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई और दोनों फिर से जंगल पहुंचकर लकड़ियां काटने लगे। तुम क्या सोचने लगे हरिया? अरे चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। चलो, अभी हमें देर हो रही है। एक दिन हरिया और शम्मू पेड़ काटने में लगे हुए थे कि तभी आसपास से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सामने से एक फॉरेस्ट ऑफिसर चलते हुए आ रहा था। उसने हरिया और शम्मू को जंगल के घने पेड़ काटते हुए देख लिया। ये क्या हो रहा है? तुम्हें ऐसे पेड़ काटने की अनुमति किसने दी? वो साहब, ये शम्मू मुझे यहाँ लाया था। नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ आया था। कोई किसी के कहने पर आया हो? मुझे तो तुम दोनों ही ऐसे पेड़ काटते हुए दिखे। तुम्हें जेल हो सकती है। नहीं सरकार, ऐसे मत कीजिए, मेरे बच्चे रो देंगे। अगली बार से हम ऐसे कभी पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि सिर्फ सूखी लकड़ियां ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पर आगे से अगर कहीं भी तुम्हें ऐसे पेड़ काटते हुए दिखा तो दोनों को सजा मिलेगी। जाओ अभी अपने घर।
हरिया और शम्मू लालच में आकर जंगल के हरे भरे पेड़ काटकर पर्यावरण का नुकसान कर रहे थे। लेकिन अब सजा के डर से उन्हें समझ आ गया था कि पेड़ ही हमारा जीवन है और हमें कभी इतने लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा जीवन ही उससे खतरे में आ जाए।